फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे YouTube चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग NCERT क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटेड है। वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को परिमेय संख्याएं दी हुई थी और हमें ये पता करना था कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से ही सवाल हमें लेना है। और यहाँ पर सवाल समझ लीजिए क्या है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर दिए गए का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रश्न दिए गए थे उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी वहाँ पर जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आया है उसका हमें यहाँ पर दशमलव प्रसार लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं जिसमें सारे सवालों को कवर कर लिया है और ये भी जान लिए हम लोग कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है और कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो वहाँ से हमें ये पता चला कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां इन सब का दशमलव प्रसार शांत था, तो हमने इसे यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर इन सब का दशमलव प्रसार को लिखना है। तो आइए चलिए हम लोग सीखते हैं कि दशमलव प्रसार को कैसे लिखा जाता है बिना भाग की प्रक्रिया किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, संख्या हमें दी हुई है 13/3125। यहाँ पर हमें सबसे पहले देख लेना है कि जो p/q के रूप में है PQ सहअभाज्य है कि नहीं। हाँ, PQ सहअभाज्य है। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर केवल एक है, एक के अलावा और कुछ नहीं। तो अब हम Q का गुणनखंड करते हैं। 3125 का गुणनखंड रफ में कर लीजिए। 5 से 5 छके 30 बच गया 1, 5 दूना 10 बच गया 2, 5 से 25, फिर 5 से एक बार में बच गया 2, 5 दूना 10, 2, 5 से 25, फिर 5 से 2 बार में 25, फिर 5 से 5 बार में, यानी 5 का पावर 5 लिख सकते हैं या 5 को 5 बार गुना में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 13/5 का पावर कितना, 1, 2, 3, 4, 5 बार है। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 ऐसा लिख सकते हैं। अगले लाइन में हम लोग ये लिख सकते हैं 13/5 का पावर 5। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब हमें करना क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देखिए कि 5 का पावर कितना है, 5 है। तो हम अपनी मर्जी से 2 का पावर भी उतना से ही अंश और हर दोनों को गुना करेंगे। यहाँ 5 का पावर 5 है तो 2 का पावर 5 से नीचे और 2 का पावर 5 से ऊपर भी गुना करेंगे, क्योंकि समान संख्या से हम अंश और हर में गुना या भाग कर सकते हैं, उससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि नीचे हमें 10 के फॉर्म में लाना है। 5 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 का पावर कितना भी करेंगे 100, 1000, 10,000 आएगा। और ऐसा संख्या आने से भाग बिना दिए ही हम लोग दशमलव प्रसार आसानी से लिख लेते हैं, इसीलिए ऐसा किया जाता है। अब हमें ऊपर वाले संख्या को गुना कर लेना है। 2 का पावर 5 का मतलब कितना हुआ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 गुना 13 कर लीजिए। तो 13 दूना 26 के 6 बच गया 2, 13 तिया 39, 39 और 2 41, तो 416 हो गया ये। और नीचे हो गया 5 गुना 2 का पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो 416/10 पर पावर 5 हुआ ये। ठीक है, 416/10 का पावर 5 का मतलब 1 पर 5 शून्य हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। और 1 पर 5 शून्य का मतलब जब हम भाग देंगे तो 5 अंकों के बाद दशमलव लगाते हैं दाईं तरफ से गिनते हुए। चलिए आइए, 1, 2, 3 अंक तो यहाँ पहले से है ही, 6, 1, 4, लेकिन हमें यहाँ कितना शून्य है, 5। तो 5 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो 2 अंक नहीं है तो अपनी मर्जी से यहाँ 2 जीरो लगा देंगे और तब यहाँ दशमलव लगा के 1 जीरो। ये हमारा दशमलव प्रसार निकल गया। ये हमारा
आंसर हो गया 0.00416। तो इस तरह से हम लोग दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए। सेकेंड सॉल्यूशन 17/8 है। हम लोगों ने देखा कि ये दोनों कैसा है, सहाभाज्य है, दोनों में कॉमन फैक्टर केवल एक है, एक के अलावा और कुछ नहीं। तो नीचे वाले संख्या का गुणनखंड किया जाता है। तो 17/8 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 यानी 17/2 का पावर 3। अब जैसे ही यहाँ 2 का पावर 3 है तो इस बार हमें 2 के जितना भी पावर दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो खुद से 5 का पावर उतना ही लगा के अंश और हर में गुना किया जाता है। तो यहाँ पर 5 का पावर 3 लगा देंगे, तो ऊपर भी 5 का पावर 3 लगा देंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 5 का पावर 3 का मतलब कितना, 125 हो गया। और 125 गुना 17 कर लीजिए, 125 गुना 17। तो 7 बचे 35 के 5 बचा 3, 7 गुना 14 3, 17 के 7 बचा 1, 7 1 7, 7 1 8, 5 2 1, 5 7 5 12 के 2 बचा 1, 8 2 10 1 11 के 1 बचा 1 1 2, 2125। अब बटा 5 गुना 10, ऐसे इसको लिख सकते हैं, 2 गुना 5 पर पावर 3। उसके नीचे भी लिख रहे हैं हम यहाँ 2 1 2 5 बटा 10 पर पावर 3 हुआ, 2 1 2 5 बटा 10 का पावर 3 का मतलब 1000। और नीचे अगर 3 शून्य आया तो हम 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। तो 1 2 3 यानी 2.125 ये हमारा आंसर हो गया, यानी दशमलव प्रसार हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 4 में है सॉल्यूशन 15/1600। हम लोग क्या करते थे, वहाँ शांत और अशांत आवर्ती दिखाने के लिए सबसे पहले देख लेते थे कि पी और क्यू सहाभाज्य है कि नहीं। सहाभाज्य अगर है तब तो ठीक है, नहीं रहता है तो जो भी कॉमन फैक्टर रहता था उसे कैंसिल आउट करके तब क्यू का गुणनखंड करते थे। तो आधा काम वहाँ पर किया हुआ रहता था उस रूप से। तो यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं, ये सहाभाज्य नहीं है क्योंकि 5 जो है दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो हम लोग सबसे पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं 5 से 3 बार में। अब 5 से 3 5 3 15 बच गया 1, 5 दूना 10, यानी ये आ गया 3/320। अब ये सहाभाज्य हो गया। अब हम लोग 320 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो रफ में कर लेते हैं 320 का गुणनखंड। तो 2 से 16 160 हो गया, 2 से 80 हो गया, 2 से 40 हो गया, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, यानी 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 हो गया, यानी 3/2 का पावर 6 गुना 5 का पावर क्या आया, कुछ नहीं तो 1 आया। अब हमें क्या करना होता था, सिर्फ 2 का पावर कुछ भी रहता था तो हम 5 का पावर उतना लगा के ही अंश और हर में गुना करते थे, या सिर्फ 5 का पावर कुछ समथिंग रहता था तो हम 2 का पावर उतना ही लगा के अंश और हर में गुना करते थे। लेकिन यहाँ पर 2 और 5 दोनों हैं, लेकिन दोनों का पावर सेम नहीं है। ठीक है, घातांक का एक रूल जो होता है कि x का पावर m गुना y का पावर m बराबर होता है x गुना y का पावर m। यानी दोनों अगर अलग अलग संख्या है और पावर समान है तो हम दोनों संख्याओं को गुना करके उसके ऊपर पावर लगा सकते हैं। यहाँ पे अभी वो नियम लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों संख्या तो मान लीजिए डिफरेंट है लेकिन पावर भी तो समान नहीं है। तो हमें पावर पहले समान करना होता है, यही हमारा काम है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, घातांक का एक रूल होता है, देखिए x का पावर m गुना x का पावर n
बराबर होता है x का पावर m प्लस n। यानी कि अगर आधार समान रहे और पावर जो है घातांक अलग अलग रहे तो हम, और गुना के रूप में रहे, तो हम लोग इस रूल से कर सकते हैं सॉल्व कि आधार पर दोनों पावर को जोड़ देते हैं। उसके लिए हमें देखिए कि 5 का पावर 1 है, हमें 5 का पावर 6 बना लेना है, तब 2 का पावर 6 से हम लोग गुना कर पाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3/2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 1 गुना 5 का पावर 5 से गुना कर लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों मिलकर के, अब ये दोनों मिलकर के इस रूल में आ गया, यानी x का पावर m इंटू एक्स का पावर n, यानी x का पावर m प्लस n, यानी 5 का पावर 1 जोड़ 5, 5 का पावर 6 बन जाएगा। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अब आगे। अब इसको देखिए इस तरह से, ये गुना कर लीजिए, 5 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 3125 हो जाता है। 5 का पावर 5 को अगर आप गुना कीजिएगा तो 3125 होता है, और इसको 3 से गुना कर लेते हैं तो 5 या 15, 5 बचा 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 का 3, 9375, ऊपर वाला 9375 बटा, अब यहाँ से देखिए 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर भी ये हो गया 6, इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर बना रहे हैं, उधर जगह का कमी है, 9375 बटा 2 गुना 5 का पावर 6 लिख लेंगे, यानी 9375 बटा 10 का पावर 6 हो गया। 9375 बटा 10 का पावर 6 का मतलब 10 को 6 बार गुना करना, यानी 1 पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और ऐसा आ गया तो अब हम लोग 6 अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं। यहाँ 4 अंक पहले से दिया हुआ है, 5 7 3 9, 2 जीरो खुद से लगा लेंगे, 6 अंक हो गया पूरा हमारा, और 1 जीरो यहाँ। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया, यानी ये जो 15/1600 है उसका दशमलव प्रसार 0.0009375 आया। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, 23/2 का पावर 3 5 का पावर 2, ठीक है। ये p/q के रूप में है और ये सहाभाज्य है, क्योंकि 23 और इधर नीचे वाले संख्या में 1 के अलावा और कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 23 बटा, यहाँ पर पावर समान करना होता है हमें हर बार। 2 का पावर 3 है लेकिन 5 का पावर 2 ही है, तो 5 का पावर भी हमें 3 बनाना है। इसके लिए हमें गुना करना होगा 5 से, नीचे भी और ऊपर भी। देखिए 2 का पावर 3, 5 का पावर 2, सब में गुना होता है बीच में, और यहाँ पर 5 का से गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे। यहाँ पर 5 का पावर कुछ नहीं तो 1 है। ये दोनों फिर से उसी घातांक के रूल में आ गया कि x का पावर m गुना x का पावर n बराबर x का पावर m प्लस n होता है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 5 का पावर 2 जोड़ 1, 5 का पावर 3 हो गया ये, और ऊपर गुना कर लीजिए 23 गुना 5 को, 5 या 15 के 5 बच गया ये, 5 गुना 10 1 11, 115। 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3 हो गया, ये दोनों मिल करके। अब हम लोग लिख लेंगे 115 बटा 2 गुना 5 का पावर 3, ये लिख सकते हैं। इधर लिख लेते हैं अब 115 बटे 5 गुना 10 पर पावर 3, 115 बटे 10 का पावर 3 का मतलब 10 गुना 10 गुना 10, 3 बार यानी 1000, यानी 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए। 3 अंक यहाँ दिख ही रहा है, तो 0.115, ये हमारा आंसर हो गया, दशमलव प्रसार निकल गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6/15। क्वेश्चन नंबर 8, 6/15। देखिए ये अभी सहभाज्य नहीं है क्योंकि इसमें 3 दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो 3 से पहले दोनों कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 दूना 6, 3 से 5 बार 15, 2/5 आया। अब हमें नीचे क्या करना होता है कि 5 है तो उस पर जितना पावर है 2 पर भी उतना ही पावर लगा के गुना कर लेते हैं आंसर हर में। 5 पर पावर क्या है, 1 है, तो 2 का पावर 1 यानी 2 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5 दूना 10। 1 0 है, 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 अंक है ही 4, तो 0.0 ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं, 9वां नंबर सॉल्यूशन। 35/50 है। दोनों में देखिए पहले की कॉमन गुणनखंड कॉमन फैक्टर है 5 से कैंसिल आउट कर लीजिए। 5 से 7 बार में, 5 से 10 बार में, 7/10 आ गया। अब हमें इसका गुणनखंड नहीं करना होगा, 5 के रूप में खुद ही 10 के रूप में आ गया है, आसान है। 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 0.7 आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिए। और वीडियो समझ में आ गया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।